सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिंधी रसोई को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपने घर पे तवा मसाला बैंगन किस तरीके से बनाती हूँ। तवा मसाला बैंगन बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं 4 से 5 मीडियम साइज़ के बैंगन, जिसे मैंने धो लिया और उसके बाद इसके दोनों एजेस को ट्रिम किया। फिर एक बैंगन में से मैंने इस तरीके से 2-2 पीसेस बना लिए हैं और उसमें स्लिट्स लगाए हैं। बैंगन को काटने के बाद आप इसे पानी में भिगो दें, नहीं तो ये काफ़ी जल्दी काले पड़ जाते हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको स्लिट्स कैसे लगाने हैं। इस तरीके से आप बैंगन का एक पीस लेंगे, इसे अपने हाथों में होल्ड करेंगे और नाइफ़ की टिप से इसमें स्लिट्स लगाएंगे। नाइफ़ की टिप आपको बैंगन में बिल्कुल अंदर तक डालनी है, तभी इसमें स्लिट्स जो लगेंगे वो गहरे लगेंगे। अगर आप बिल्कुल लाइट स्लिट्स लगाएंगे तो जब आप इसमें मसाला फिल करेंगे तो वो सिर्फ ऊपर से रहेगा, बैंगन अंदर से फीके लगेंगे। मसालों में मैंने लिया है नमक स्वाद के अनुसार, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। सबसे पहले हम करेंगे बैंगन को फ्राई। तो मैंने ऑयल पहले ही गर्म होने रखा था। ऑयल बिल्कुल स्मोकिंग पॉइंट तक गर्म हो चुका है, तो इसमें मैंने डाल दिए ये कटे हुए बैंगन। जब भी आप ऑयल में डालेंगे बैंगन तो जो इसकी स्किन वाला पार्ट होता है वो आपको रखना है डाउन साइड, यानी कि स्किन वाला पार्ट होना चाहिए ऑयल के अंदर और जो ये स्लिट वाला पार्ट है ये होना चाहिए ऑयल में ऊपर। इस तरीके से हम इसे तब तक नहीं पलटेंगे जब तक ये नीचे से क्रिस्पी ना हो जाए, यानी कि जो इसकी स्किन है वो थोड़ी कड़ाड़ी ना हो जाए, तब तक हम इसे नहीं पलटेंगे। इस तरीके से हम इनके ऊपर ऑयल चढ़ा देंगे, ये देखिए, क्योंकि अगर हम ऑयल नहीं चढ़ाएंगे तो ये ऊपर से काले होना स्टार्ट हो जाएंगे। 4 से 5 मिनट तक हम इसे इसी तरीके से पकने देंगे हाई फ्लेम पे। ये देखिए 4-5 मिनट हो चुके हैं। अब इसकी स्किन क्रिस्पी हो चुकी है, तो अब हम इसे पलटेंगे। जब इसकी स्किन क्रिस्पी हो जाती है तो इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। आप देख सकते हैं इसका कलर अब गोल्डन हो चुका है। और बैगन को जब भी आप फ्राई करने के लिए डालें, तेल बिल्कुल स्मोकिंग पॉइंट तक गर्म होना चाहिए। और फ्रेंड्स, बैगन को हमने पानी में भिगो के रखा था, तो जब आप इसे डालेंगे ऑयल में तो अपने हाथों से इसे हल्का सा स्क्वीज करके फिर डालें ऑयल के अंदर। 4-5 मिनट तक मैंने इसे दूसरे तरफ से भी फ्राई किया है। आप देख सकते हैं इसमें अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। तो किनारों पे थोड़ा सा इसे दबाते हुए हम निकाल लेंगे, ताकि जो इसके स्लिट में ऑयल भर गया है वो सब निकल जाए। हल्का हल्का स्पैचुला से आप इसे प्रेस करेंगे और फिर इसे ऑयल से निकालेंगे। कढ़ाई में से तेल मैंने खाली कर लिया है और अब मैंने इसमें डाले हैं ये फ्राई किए हुए बैगन। वापस से हम उसी तरीके से इसे रख रहे हैं। जो इसका स्किन वाला पार्ट है उसे डाउन साइड रख रहे हैं, ये देखिए, और स्लिट वाले पार्ट को ऊपर की तरफ मैंने रखा है। चलिए अब हम मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया आधा छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा छोटा चम्मच से थोड़ी सी कम हल्दी पाउडर। इन सबको हम अच्छे से करेंगे मिक्स। तैयार मसाले को दोस्तों आप हल्का सा टेस्ट करके देखें, क्योंकि इस मसाले में नमक हल्का सा तेज़ होना चाहिए, तभी आपके बैगन में नमक परफेक्ट होगा। अगर इसमें नमक परफेक्ट होगा तो जब आप इसे बैगन में डालेंगे तो क्या होगा, बैगन खाने में मीठे मीठे से लगेंगे। तो इसीलिए मसाले में हमेशा नमक हल्का सा तेज़ होना चाहिए। बैगन के स्लिट्स अपने हाथों से हल्के हल्के ओपन कर लें, उसके बाद उसमें ये मसाला फिल करें ताकि मसाला बिल्कुल अंदर तक चला जाए। इस तरीके से डीप स्लिट्स लगाने से यही फ़ायदा होता है कि बैगन अंदर तक मसालेदार बनते हैं। अगर हम स्लिट्स हल्के लगाएंगे तो क्या होगा, सिर्फ मसाला उतनी ही दूरी तक जाएगा तो ये अंदर से फीके लगेंगे खाने में। इसीलिए बिल्कुल डीप स्लिट्स इसमें लगाएं और जब मसाला फिल करें तो अपने हाथों से स्लिट्स को थोड़ा थोड़ा ओपन करते जाएं, उसके बाद इसमें मसाला डालें। सभी बैगन के पीसेज में मैंने मसाले डाल दिए हैं। आप देख सकते हैं मसाला मैंने बैगन के पीसेज में डाला है। कढ़ाई में मसाला मैंने नहीं गिरने दिया है, क्योंकि अगर मसाला कढ़ाई में गिरेगा तो क्या होगा, वो जल के काला होगा और बैगन भी काले हो जाएंगे और फिर उनमें टेस्ट नहीं आएगा। अब हम इसे हल्का हल्का इस तरीके से स्पैचुला से प्रेस करेंगे ताकि मसाला बैगन में स्टिक हो जाए। तुरंत हम इसे नहीं पलटते हैं। 2-3 मिनट तक हम इसे मीडियम फ्लेम पे इसी तरीके से पकने देंगे, ताकि नीचे से इसकी स्किन भी क्रिस्पी हो जाए और मसाला भी बैगन में स्टिक हो जाए। 2-3 मिनट हो चुका है। अब मैंने इसे पलटा है और अब फ्लेम को मैं कर दूंगी लो। जब हम मसाले को सेकेंगे तो फ्लेम लो होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम मीडियम या हाई फ्लेम पे मसाले को सेकेंगे तो मसाले जलने लगेंगे और बैगन काले हो जाएंगे और उनमें टेस्ट खत्म हो जाएगा। ये देखिए, मैं इसे लो फ्लेम पे अब अच्छे से सेकूंगी 4 से 5 मिनट तक। इसे हल्का हल्का हम प्रेस करेंगे ताकि ये थोड़े से फ्लैट हो जाएं और मसाला बिल्कुल अंदर तक इनमें चला जाए। इस तरीके से ये देखिए, बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ आपको इसे नहीं दबाना है, हल्के हाथों से इसे थोड़ा थोड़ा सा इस तरीके से प्रेस करना है। ये देखिए,
ताकि बैगन थोड़े थोड़े फ्लैट हो जाए और मसाला बिल्कुल अंदर तक इनमें चला जाए। बीच बीच में मैंने इन्हें पलटते हुए 4 से 5 मिनट तक मसाले वाली तरफ से भी सेक लिया है। आप देख सकते हैं इसमें अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है, मसाला भी अब अच्छे से पक चुका है। अब वापस से हम इसकी स्किन को थोड़ा सा क्रिस्पी होने तक पकाएंगे, तकरीबन 2-3 मिनट तक। 2-3 मिनट तक मैंने इसे और पका लिया है। अब फ्लेम को मैं करूँगी ऑफ और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इसे सर्व करके। सिंधी मसालेदार बैगन बन के तैयार है। इसी तरीके से दोस्तों आप सब भी अपने घर पे तवा मसाला बैगन बनाएं। रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अब आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे भी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।